स्वभाव है, और उसमें कहा जाता कि गंगा में कभी ही जो है कीड़ा नहीं पड़ता। गंगा जल में कीड़ा ना पड़ने, अगर गंगा जल आज वर्तमान समय में जो आप गंगा जल को आपको फिल्टर पानी भी क्या उसका स्वाद होगा। हमारे बाबा का नियमित रूप से अभिषेक जो है बाबा के दरबार में हमारे जो है PL शर्मा जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सेवाएं चलती हैं। गंगा जल नियमित रूप से हरिद्वार से मंगाते हैं बाबा की सेवा, और हमारा यहाँ पर नियमित रूप से अभिषेक बाबा का गंगा जल के द्वारा किया जाता है, तो उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। एक और बड़ा सुंदर सूत्र आज के समय में पश्चिम शोध करता, पश्चिम की एक विशेषता है, और वह विशेषता यह है कि जब तक वह मान नहीं लेता तब तक उसको स्वीकारता नहीं। प्रत्यक्ष को जब तक वो प्रमाणित नहीं कर लेता तब तक वो स्वीकार। वह कहता है कि जो व्यक्ति गंगा जल का नियमित पान करता है उसको कैंसर होने की संभावनाएं कम रहती है। 50 से 60% उसके अंदर कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। अब जरा विचार कीजिए कैसे, क्यों? क्योंकि गंगा में कीड़ा नहीं पड़ता। गंगा विषाणु मुक्त है, और जब उस विषाणु मुक्त जल को हम पान करेंगे तो हमारे अंदर भी जितने भी विषाणु हैं उन सब का समाप्ति हो जाएगी, उन सब का नाश हो जाएगा। और गंगा जल में जब स्नान करते हैं तो ये जो हमारे जो पोरू हैं, इन पोरुओं में वह गंगा जल इन पोरुओं के बाद इन रोगों के माध्यम से जब अंदर शरीर में जाता है तो उनको भी शुद्ध करता है। एक बड़ा सुंदर सूत्र है कि गंगा में नहाने का प्रावधान, मैंने पहले भी कहा है कि गंगा जल में ऐसे ही आप लोग स्नान करने मत जाइए, स्नान करके वहां जाइए, पूजन करिए, फिर उसके बाद में गंगा में स्नान कीजिए, फिर तदपश्चात पूजन करके माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए, और घाट पर बैठे हुए पंडा जी को उनको दक्षिणा इत्यादि दे करके उनको प्रसन्न करें, क्योंकि वह घाट के पंडा हैं। कई सारी बातें हैं, बहुत सारे सूत्र हैं गंगा के विषय में। गंगा के विषय में बड़ा सुंदर कहा गया, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिवपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु नहीं होती, और अकाल मृत्यु क्यों हो? क्यों? क्योंकि गंगा किसके स्पर्श से फलीभूत हुई है? देवादिदेव महादेव के स्पर्श से फलीभूत हुई है। तो देवादिदेव महादेव के विषय में बड़ा सुंदर कहा जाए, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो भगवान शंकर का, तो इसलिए अकाल मृत्यु हरणम, जो अकाल मृत्यु का हरण करती है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सब बीमारियों को दूरी करने वाली है। शिवपादोदकम पीत्वा, जो इस शिव के ऊपर चढ़े हुए चरणों तक का पान नहीं करता, वो जो पान करता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन शर्त है नियमित रूप से गंगा जल पान कीजिए, औषधि के रूप में पान कीजिए। और जब आप औषधि को खाते हैं, जब आप औषधि को ग्रहण करते हैं तो उसमें परहेज भी बताए गए हैं। साहब जो है बड़ा सुंदर व्यवस्था दी गई है, वहां परहेज भी दिया गया है। प्रभु जी ध्यान रखना इसका, आप ऐसे मत सोचना कि हम गंगा जल पीते रहे। और आजकल तो लोग जो है वो उसमें भी मिला करके पीते हैं गंगा जल, है पता नहीं किस किस में, बोले उसमें गंगा जल मिला लो तो जो है वो सब कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या। वो भी उचित नहीं है, उचित नहीं है। आजकल के कथावाचक लोग तो शराब के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो यार वो गंगा जल में जो है उसको मिला के उसकी समाप्ति नहीं होगी दोष की, अभी तो दोष और बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर हम औषधि के स्वरूप में गंगा का पान करें, तो और जैसे हम औषधि खाते हैं तो औषधि के लिए कुछ परहेज बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं बताई गई। उसी प्रकार से गंगा जल लेने के पश्चात अगर आप उसको औषधि के रूप में, अपनी आयुवर्धक पेय पदार्थ के रूप में अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो उन नियमों का भी पालन कीजिए।
सुंदर नियम। या आज गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योग जरा, ये देवतुल्य स्वरूपा है मां गंगा। मां गंगा कोई सामान्य नहीं, ये केवल हमारे धर्म में नहीं, हर धर्म के अंतर्गत में गंगा का स्थान सर्वोपरि है। हर संप्रदाय में गंगा का स्थान, वैज्ञानिकों तक ने शोध करके पाया है कि जितना गंगा के अंदर जीव तत्व है, जीवन लक्षण है, उतना किसी और अन्य जल के अंदर नहीं है। और इस समय 60 से 62-65 दिनों के लॉकडाउन के अंतर्गत में गंगा तो और भी ज्यादा शुद्ध हो गई, स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई। मां गंगा का स्वरूप अपने आप में बड़ा भव्य स्वरूप है। तो मां गंगा को आज नमन है, प्रणाम है। आज वाणी के माध्यम से जो कुछ भी मैंने अपनी इस अबोध बुद्धि के माध्यम से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए हम यही कामना करें कि मां गंगा इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर सदैव बनी रहे। उनका सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता रहे, उनका दर्शन हम सदैव करते रहें। मां गंगा से यही प्रार्थना, भगवान शंकर से प्रार्थना। और वह कब तक रहे? जब तक हम उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम उनका सदुपयोग करेंगे, हम उनका संचय करेंगे, हम उनका जो है वेस्ट ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करेंगे, तब तक तो मां गंगा हमारे और आपके बीच में विद्यमान, विराजमान, प्रतिष्ठापित रहेंगी। लेकिन जैसे ही दुरुपयोग होगा, वैसे ही मां गंगा की कृपा भी इस धरातल पर से कम होगी। तो आइए आज हम संकल्प लें, हम प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम करेंगे, आइए संकल्प लें